तुमने बड़ा घर ले लिया, माँ को अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोचकर खुश हो जहाँ लोग माँ को बरामदे में रखते हैं, तुमने कमरे में रखा है। अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? कितना वक्त माँ के साथ बिताते हो? आखिरी बार माँ के साथ टीवी कब देखा था? उसे बेकार के चुटकुले कब सुनाए थे? और उसके साथ वो बिना सिर पैर की बातों पर ठहाके कब लगाए थे? कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा, जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा, जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में। उसे कमरे में नहीं, पलकों पे रखना मेरे दोस्त, हमेशा। इतर कोई तो था जो माँ के होठों से छलकता था। वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। आज मदर्स डे नहीं है, फिर ये माँ स्पेशल क्यों? क्योंकि हमने बचपन से सुना है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों के लिए हम मुहूर्त का वेट नहीं करते। जिसने ज़िंदगी हमारे नाम लिख दी, हम उसे तारीख देखकर सेलिब्रेट नहीं करते। माँ वो दौलत है जो हमने बिना मांगे पाई है, वो बरकत है जो बिन बुलाए आई है। आज माँ स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक तरफ है ये जग सारा और एक तरफ मेरी माई है। इस साल दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, अगले साल चले जाऊंगा, या फिर अगले बार माँ को ही शहर ले आऊँगा। देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, फिर कभी। जो तुम सोचते हो गलत नहीं है, ये कैरियर बनाने की घड़ी है। दिए जलाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन ये जो शब्द तुम यूं ही बोल जाते हो, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर कर ज़रा इन शब्दों का खोखलापन सोचना, और सोचना कि जिसने तुम्हें हक से ज़्यादा दिया, तुम उसे हक से आधा दे रहे हो। जिसकी ज़िंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पर बरसों बरस बाकी होंगे, लेकिन माँ के दिन महीने साल खो चुके हैं। ज़रा गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। अगला साल किसने देखा है यार? इस वीकेंड माँ के साथ गुजारो, उससे बड़ी खुशहाली क्या होगी? तुम्हें देखकर माँ की आंखें चमक उठेंगी, इससे बड़ी दिवाली क्या होगी? कुछ अजीब है मेरी माँ, कुछ अजीब है मेरी माँ, बोलने में माहिर। कभी उदास नजर आऊं तो दोस्तों के जैसे हमदर्द बन जाती है। कभी कोई गलती करूं तो पापा के जैसे सख्त, और कभी घबराऊं तो बड़े भैया के जैसे सरपरस्त। ये कैसा जादू है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। माँ अकेले दुनिया के सारे रिश्ते की जगह भर देती है, जबकि दुनिया के सारे रिश्ते एक माँ की जगह नहीं भर पाते। सुना है कहीं एक जन्नत है जहाँ दूध की नदियाँ बहा करती हैं, पेड़ों पर परियां रहा करती हैं। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, खुशी पे कोई पहरा नहीं है, हंसी पे कोई शर्त नहीं है। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं। वहाँ रातों से मीठे दिन है और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। दुनिया है, ये तो दुनिया है, कुछ भी कहती है।
आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार, बगल वाले कमरे में झाँक लो जहाँ माँ चली गई बादलों में आसमान के पार। उसका कमरा खाली हो गया, उसका मंदिर सोना। एक दिन पंडित जी को बुलाया, मंदिर में दिया जलाया, उसके लड्डू गोपाल को भोग लगाया। जो जो माँ करती थी वो सब दोहराया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई, मांग लो अपने लिए जो मांगना चाहते हो ईश्वर से। मैं क्या मांगता और कैसे मांगता, पंडित जी को कैसे समझाता कि आसमान तक मेरी आवाज़ को जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब तक माँ थी कभी खुद के लिए कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आँखें हम सबके पास होती हैं, माँ के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ भी खो जाए तो वो सिर्फ माँ को मिलता है। मेरा वैलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी, लेकिन अगर माँ को छुपा के रख दे तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो हम सब से कहीं छुपा कर माँ ने रख दिए। वो दर्द नहीं मिले जो किसी तहखाने में दबा कर रख दिए। अलमारी का एक एक कोना छान मारा, लेकिन वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में कहीं टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, लेकिन वो आंसू नहीं मिले जो किसी तकिए के गिलाफ में गिर के सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है माँ, जो छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर तू छुप गई तो मैं तुझे कैसे ढूंढ पाऊंगा। मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं माँ, तेरे जैसे दूरबीन कहाँ से लाऊंगा।